बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कल हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि दोषियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा और आज तकरीबन 70 लोग अरेस्ट किए गए हैं। आपको बताते चले कल हजारों की संख्या में सतनामी समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट में की थी तोड़फोड़ और काफी वाहनों में लगा दी थी आग। इससे काफी सरकारी वाहन का और प्राइवेट वाहनों की क्षति हुई है। कलेक्ट्रेट परिसर को बिल्कुल तोड़फोड़ कर दिया, वहां पे आग लगा दी। पूरा कलेक्ट्रेट में जो सामने शीशे लगे हुए थे वो टूट गए और आप डिटेल में भी आपको बताते हैं। लेकिन फिलहाल का अपडेट ये है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए यह कहा है कि बिल्कुल भी दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने डीजीपी और मुख्य सचिव अमिताभ जैन को तलब किया है और उनसे इसकी बिल्कुल पूरी की पूरी रिपोर्ट गहनता से मांगी है और उसके बाद प्रशासन काफी एक्टिव मोड में हो गया था। कल तो स्थिति यह थी कि पुलिस बैकफुट में रही, प्रदर्शनकारी पुलिस के सामने उग्र प्रदर्शन करते रहे। इवन 25 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो गई थी। लेकिन आज विजय शर्मा जो कि होम मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि 6 जून को समाज के प्रमुख नेताओं से बात हो गई थी कि न्यायिक जांच की वो मांग कर रहे थे और न्यायिक जांच की घोषणा भी कर दी गई थी। उसके बाद इस प्रकार का हिंसक प्रदर्शन उन्होंने कहा है कि समाज इससे बरी है, समाज के लोगों ने नहीं किया है। कुछ असामाजिक तत्वों ने शांति और सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है, भीड़ को उकसाने का काम किया है और उनको कतई नहीं बख्शा जाएगा। ड्रोन के माध्यम से जो तस्वीरें ली गई थी, जो वीडियो बनाए गए थे, उसके आधार पर लोगों की अरेस्टिंग की जा रही है। हालांकि प्राइवेट और सरकारी संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है, कुछ सरकारी दस्तावेज भी जल गए हैं, ऐसी भी सूचना आ रही है। आपको पता चले बीती 10 मई को यानी कि कल सोमवार को दोपहर में सतनामी समाज के हजारों लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके रोकने का प्रयास किया, लेकिन सतनामी समाज के लोग इतना ज्यादा उग्र थे कि वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए और कलेक्ट्रेट परिसर में उन्होंने जबरदस्त तोड़फोड़ करी। जो भी जिसके हाथ में आया उसको तोड़ता गया। एक व्यक्ति तो अपना गुस्सा वाहनों पे निकाल रहा था, वाहनों को वो बिल्कुल डंडे और लाठी से पीट रहा था, तोड़ रहा था। बहुत बुरी कंडीशन थी, चारों तरफ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी अनकंट्रोल हो गई थी। मैं आपकी बात कराते हैं एसएसपी बलौदाबाजार सदा कांत जी से और उसके बाद आपको स्थितियां और स्पष्ट होंगी। लेकिन पुलिस काफी एक्टिव मोड में है। विजय शर्मा ने एकदम स्पष्ट कह दिया है कि दोषी कतई नहीं बख्शे जाएंगे और शांति व्यवस्था जिसने भी बिगाड़ने का प्रयास किया है उसको कतई नहीं बख्शा जाएगा। पूरा मामला आपको बताते चले कि बीती 15 मई और 16 मई की रात में जैत काम जो कि गिधौरी धाम में है, जैत माने जय और खाम माने खंबा, ये जैत खाम सतनामी समाज का प्रतीक है और इसमें जिनका सफेद झंडा होता है ये पवित्र गिधौरी धाम में है। कुछ लोगों ने रात में इसको काटने का प्रयास किया था। आपको बताते चले कि गिधौरी धाम में जो जैत खाम है वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, लगभग 77 मीटर ऊंचा बनाया गया है जैत खाम। और इसके अमृत गुफा के पास इसका जो जोड़ा था वहां पे कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको रात में काटने का प्रयास किया और उसके बाद मांग तेज हो गई थी कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। विजय शर्मा से बीती 6 जून को इस बात को लेकर के मीटिंग हुई थी, उन्होंने न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए थे, घोषणा भी इस बात की कर दी थी। और उसके बाद 17 मई से बराबर शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, क्योंकि गिधौरी धाम बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में दशहरा मैदान में सतनामी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक। अन्य राज्यों से भी सतनामी समाज के लोग वहां पे पहुंच गए थे। लेकिन कल सोमवार को दोपहर में सीबीआई जांच की मांग होने लगी और प्रदर्शन अचानक से उग्र हो गया और वहां पे प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट को घेर लिया और चारों तरफ से पथराव करते रहे। पुलिस कर्मियों की हिम्मत नहीं पड़ी प्रदर्शनकारियों को रोक सके, क्योंकि प्रदर्शनकारी हजारों की संख्या में थे। काफी जबरदस्त तोड़फोड़ करी। पहले उन्होंने बाइकों में आग लगाई, तकरीबन 200 बाइकें जल करके राख हो गई। कलेक्ट्रेट परिसर में भी उन्होंने आग लगा दी। फिर बाहर खड़ी 30 से 40 कारों में उन्होंने आग लगा दी। इससे काफी भारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उनसे शांति बनाने की अपील करी है। उन्होंने कहा है दोषियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ शासन किस प्रकार से इनकी क्षतिपूर्ति करता है, अपने आप में बड़ा सवाल होगा। अमूमन छत्तीसगढ़ में जब भी कोई हिंसा
सुनाई पड़ती है तो नक्सलवाद की सुनाई पड़ती है, अन्यथा वो शांत प्रिय क्षेत्र माना जाता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के उग्र प्रदर्शन ने एक नई दिशा को जन्म दिया है, क्योंकि इस प्रकार का उग्र प्रदर्शन कभी बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में देखने को नहीं मिला। बहुत ही शांत प्रिय लोग हैं यहाँ के, और यहाँ पे इस प्रकार का उग्र प्रदर्शन होना मतलब कि कुछ असामाजिक तत्वों का समाज में घुसपैठ करना माना जा रहा है। अब देखना यह है कि विष्णुदेव साय की गवर्नमेंट किस प्रकार से इसको पे लगाम लगा पाती है और इसको रोकने में कितना सफल होती है। वहीं आरंग विधायक जो है गुरु खुशवंत साहिब, जो कि इनके गुरु भी हैं, उन्होंने अपील करी है कि इसमें लोग शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी ये समाज के लोगों का काम नहीं है, कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ को भड़का करके ऐसा काम को अंजाम दिलवाया है जिससे कि समाज बदनाम हो सके। फिलहाल पुलिस काफी एक्शन मोड में है। सुबह ही करीबन 60 से 70 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और ड्रोन के आधार पर जो वीडियो फोटोग्राफी करी गई है उससे लोगों को चिन्हित करके अरेस्टिंग करने का काम किया जा रहा है। लेकिन मॉब में हजारों लोग थे, कितने लोगों को अरेस्ट किया जाएगा? बहुत ही अपनी घटना है बलौदाबाजार के छत्तीसगढ़ में, जो कि कल 10 तारीख को घटित हुई है। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। धारा 144 पूरे बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में है लागू। विष्णुदेव साय की सरकार और मुख्य सचिव अमिताभ जैन, जो कि काफी तेज तर्रार IAS अफसर हैं, जिला कलेक्टर रायपुर के भी रहे हैं पूर्व में, वो बिल्कुल इस मामले में काफी गंभीर और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि लोगों की छटपूर्ति विष्णुदेव साय की सरकार सरकारी खजाने से करती है या इन्हीं उग्र प्रदर्शन करने वाले लोगों से वसूली करके, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है कि उग्र प्रदर्शन करने वालों की प्रॉपर्टी जब्त करके और उसकी भरपाई करी जाएगी। इस फार्मूले पे काम करते हैं या शासन के खजाने से उनकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करते हैं, ये बताएगा भविष्य। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट से। कार्यक्रम के बाद गार्डन चौक के पास हम अपना ज्ञापन देंगे, तो वहाँ पे हमारी व्यवस्था थी। उसके अलावा भी 4 जगह पर्याप्त बैरिकेड लगाए गए थे, तो उसको हटके दूसरे रास्ते से लड़के आकर के वो तोड़ दिए। और इसके बाद फिर दूसरा भी पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की, उसके भी पथराव करना शुरू कर दिया। जो हमारा सेकेंड लास्ट बैरिकेड था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे पुलिस के कई सारे जवान इंजर्ड हो गए। हमारे अधिकारियों को भी चोट आई। इसके बाद उनको भी फिर भी संयम बरतते हुए उन्हें पथराव करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुस गए और यहाँ पे रखी गाड़ियों में उन्होंने आग लगा दिया, आगजनी की घटना किया। और उसके बाद तोड़फोड़ जो है कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया है, आग पे काबू कर लिया गया। और शहर में भी कुछ उपद्रव किए गए हैं, तो उनके भी कंट्रोल कर लिया गया है और अभी स्थिति नियंत्रण में है।